हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसे मैं टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ही बोलता हूं। उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि टीक्यूएम का मतलब क्या है, तो उसका एक एमसीक्यू भी इंस्टीट्यूट ने बना दिया। तो टीक्यूएम स्टैंड्स फॉर क्या रहेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि क्वालिटी कॉस्ट के पार्ट्स जो हैं उनमें क्या क्या कवरअप है। तो पहला अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर, प्रिवेंशन। सर ये तो चारों के चारों इसका पार्ट फॉर्म करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइएगा। कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू फाइंड ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विच डज नॉट मीट स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको पहले एक बार पूरा डिटेल में बता देता हूं कि चारों जो क्वालिटी कॉस्ट है वो क्या है। पहला एक कॉस्ट आती है जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो कि हम लोग इनकर करते हैं ताकि किसी भी तरह की क्वालिटी का इश्यूज आए ही ना। मतलब कि कॉस्ट क्वालिटी के अंदर कोई इश्यूज ना आए, उसको रोकने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो आपका प्रिवेंशन कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि आपने कोई क्वालिटी की ऑडिट करा ली, आपने पूरा पूरा प्रॉपर्ली प्लान बनाया, वो सारी कॉस्ट आपके प्रिवेंशन में आता है। देन उसके बाद में एक कॉस्ट आती है जिसे हम कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट बेसिकली, अगर अप्रेजल का मैं शुद्ध हिंदी बोलूं तो उसे कहते हैं भैया मूल्यांकन। तो आपने जो प्रोसेस किया है उसको वेरीफाई करना, ये वेरिफिकेशन कॉस्ट, ये सारा टेस्टिंग कॉस्ट, ये सारी कवर अप होती है अप्रेजल कॉस्ट में। फिर आपका कल को कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं और वो आपके प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, और अगर वो आपका शिपमेंट, आपने अपने कस्टमर को शिपमेंट करने से पहले, दैट मींस आप ही के प्लेस पर ऑलरेडी आपको पता चल गया कि अरे आयला ये तो गलत बन गया है, तो ऐसे केस में अब उसके ऊपर जो भी उसके आपके क्वालिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने पे जो भी खर्चा लगेगा, वो सारा का सारा आपके आता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट में। और अगर कल को आपका ये डिफॉल्टेड प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है, फिर कस्टमर आपको वापस रिटर्न लेकर के आता है कि साहब मेरी तो वारंटी में है, आप वारंटी कॉस्ट जो है इनकर करिए और मेरे को ये प्रोडक्ट को सही करके दीजिए, तो ऐसे में जो खर्चा लगता है वो कहलाएगा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब आपको मैंने चारों की कॉस्ट का क्या है क्या नहीं है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ड आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है, तो यहां पर ध्यान देखिएगा। पहला क्या बोल रहा है, कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू फाइंड ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, मतलब कि वो कॉस्ट जो इनकर होती है आपको फाइंड आउट करना है क्या, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में कुछ फाइंड आउट करना है क्या, विच डज नॉट मीट स्पेसिफिकेशन, की कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो स्पेसिफिकेशन को मीट आउट नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रेजल कॉस्ट। मतलब आपको ये चेकआउट करना है, आपको देखो सिंपल सा चीज है कि आपने यहां पर स्पेसिफिकेशन को मीट आउट हुआ कि ना हुआ। दैट मींस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से पहले होगा तो प्रिवेंशन, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, अब आप ये चेक कर रहे हैं कि डिफॉल्ट है कि नहीं है, डिफॉल्ट है कि नहीं है ये चेक कर रहे हैं, तो वो अप्रेजल में जाएगा। लेकिन अगर आपका डिफॉल्टेड प्रोडक्ट है और उसको सही करने में कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल फेलियर में जाएगा। और आपका कोई डिफॉल्टेड प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर वापस लेकर के आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल फेलियर है, तो इस केस में आपका अप्रेजल कॉस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब आपके लिए सारे एमसीक्यूज बहुत फटाफट फटाफट हो जाएंगे, और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर मैंने कैटेगरी ए में रखा हुआ है। आई गेस एमसीक्यू में कैटेगरी ए में रखा हुआ है, दैट मींस इस चैप्टर से आपको, यस कैटेगरी ए में रखा हुआ है, तो इस चैप्टर से आपको एमसीक्यूज आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बोलता है कॉस्ट इनकर फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना है। अब इसमें बिफोर देयर शिपमेंट टू कस्टमर, तो शिपमेंट से पहले का, तो दैट मींस इंटरनल फेलियर। अगर शिपमेंट के बाद में होगा तो सर ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल फेलियर। तो अगला एमसीक्यू उसके ऊपर है, कॉस्ट इनकर फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आफ्टर देयर शिपमेंट टू कस्टमर, तो सर एक्सटर्नल फेलियर। अब मैं बाकी के पॉइंट्स नहीं देख रहा हूं, क्योंकि बाकी के आपके एमसीक्यूज में जो चॉइस दे रखी है वो चॉइस क्या है, मैं उनके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा हूं, सीधा डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ रीवर्क इज क्लासिफाइड एज। अब मुझे एक चीज बताइए, आपने रीवर्क क्यों करना पड़ेगा? सर रीवर्क आपको यहां पर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफॉल्टेड बन गया। अब लेकिन इस जगह पर ना आपके लिए एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है। सर दिक्कत क्या? सर ये कॉस्ट ऑफ रीवर्क जो है इसको हम कहां पर ले?
क्योंकि आपको लगेगा कि सर डिफॉल्टेड प्रोडक्ट है, यहां पर ये तो बताया ही नहीं है कि ऐसे केस में कि सर ये डिफॉल्ट आपने रिवर्क किया तो ये रिवर्क आपको कस्टमर ने वापस लाके दिया तब आपने रिवर्क किया है, या आपने खुद के घर में आपको पहले पता चल गया आपकी फैक्ट्री में तो आपने रिवर्क किया है। तो ऐसे केस में या तो ये इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे और कॉस्ट ऑफ रिवर्क आपको दिया है तो आप इसको इंटरनल फेलियर कंसीडर करेंगे। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए। कॉस्ट इनकर्ड टू एंश्योर दैट फेलियर डू नॉट हैपन, कि भैया फेलियर हो ही ना, तो ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन कॉस्ट डन है सर। आगे बढ़िए। कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू प्रिवेंट लो क्वालिटी गुड्स प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज। आपने यहां पर क्या किया, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपकी इनकर हो रही है किसके लिए, ताकि आप प्रिवेंट कर सको लो क्वालिटी गुड्स, तो ऐसे केस में आपके लिए क्या रहेगा सर, इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ लर्निंग, कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दैट मींस क्वालिटी से रिलेटेड हम कॉस्ट कर रहे हैं ताकि आपका लो क्वालिटी का गुड्स ना बने, यही पूरे चैप्टर इर्द गिर्द घूमता है। ये आपके लिए जो एमसीक्यू है दोस्तों, ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं, ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखने का है, इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो है जो कि भैया आपको अपने माइंड में याद करने हैं। तो यहां पे 4 P's ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 4 P क्या है, तो दोस्तों आपको मैं कोई कॉन्सेप्ट कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं दे रहा हूं, सीधा बता रहा हूं, इसका आंसर रहेगा पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम एंड प्रिपरेशन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले लास्ट डे रिवीजन एलडीआर में इसको देखना है, आपको तभी ये आएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। Which of the following is not the quality parameter for service organization? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा पैरामीटर नहीं है सर? कंसिस्टेंसी, ऑब्वियस ही बात है, आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट। फ्रेंडलीनेस, ऑब्वियसली आपको अपने कस्टमर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना होगा। ड्यूरेबिलिटी, दोस्तों ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ड्यूरेबिलिटी स्टैंड्स फॉर लाइफ। दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, कितना आपके लिए कितना आगे उसकी लाइफ जाने वाली है, तो दैट मींस ये आपके प्रोडक्ट के लिए रहेगा, ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए नहीं रहेगा। तो आपका इसका आंसर रहेगा सी। और ऑब्वियसली प्रॉम्प्टनेस वो आपके लिए डेफिनेटली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता ही है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आइए आपके यहां पर देयर आर, अगेन इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा, अगेन एग्जाम के एक दिन पहले देख करके जाओगे तो होगा, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं होगा। तो देयर आर 3 कोर एरियाज टू कंसिडर व्हेन डेवलपिंग द सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस केस, दीज आर। तो भैया 3 कौन कौन से कोर एरिया हैं, तो भैया पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम, ये आपके कोर एरिया रहेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं आपके लिए, तो पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम, केवल इसी को आपको फॉलो करना है। दैट मींस ए विल बी द करेक्ट आंसर। वारंटी पीरियड, रिटर्न ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट सोल्ड फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कॉस्ट। बताने की जरूरत नहीं है, वारंटी इज ऑलवेज फॉर एक्सटर्नल फेलियर, तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में चला जाएगा आपका एक्सटर्नल फेलियर का, दैट मींस डी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट, अब डिफेक्ट के कारण से डाउन टाइम आ रहा है, डाउन टाइम कहां आता है सर? फैक्ट्री में। डिफेक्ट के कारण से डाउन टाइम आना, दैट मींस इंटरनल फेलियर। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कॉस्ट इज इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग डिफेक्ट। आपको अनकवरिंग डिफेक्ट का मतलब हो गया आप ये चेक कर रहे हैं कि भैया डिफेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए अगर कोई भी आपका खर्चा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका अप्रेजल कॉस्ट में जाएगा। तो टू इन द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग डिफेक्ट, आप डिफेक्ट को अनकवर कर रहे हो कि भैया क्या डिफेक्ट फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो अप्रेजल कॉस्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए। एंड द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन इंफीरियर प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। अब भाई साहब कस्टमर को जब डिलीवर हो जाएगा तो बात करने की बात ही खत्म हो जाती है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इसी के साथ आप लोगों का एक बहुत छोटा सा सेशन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 9 मिनट्स का ये सेशन रहा है। इस चैप्टर से आपको 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स, या मैं यूं कहूं 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स एग्जाम में एमसीक्यू देखने को मिलता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है? ओके देन, फिर कल नेक्स्ट आपके सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।